अस्सलामुअलैकुम। पूरी के साथ मिलने वाले चने का सालन जो कि काली मिर्च के साथ बनता है, जिसे अमूमन लोग लाहौरी चने का सालन भी कहते हैं। बनाएंगे ऐसे जैसे बाजार में मिलता है या फिर उससे भी बेहतरीन। इसके लिए 1 पाव चनों को रात भर भिगोकर सुबह में नमक और मीठा सोडा डालकर मुकम्मल गला लिया है। साथ ही इसके वो पानी है जिसमें चने गलाए थे, इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक अलग बाउल में ये 1/3 कप बॉयल चने ले लिए हैं। इसमें आधा कप चने का पानी डालकर इसको पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 1 कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। चने के सालन में तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब इसमें एक दरमियानी साइज की प्याज जिसको बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया है, इसमें डालकर इसे इतना पका लेंगे कि प्याज मुकम्मल सुनहरी हो जाए। अब सुनहरी हो जाने वाली तमाम प्याज को तेल से निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे और फिर इसे मिक्सी के जार में थोड़े से पानी के साथ पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी पतीले के बच जाने वाले तेल में ये 2 से 3 अदद लौंग, ये 2 छोटे साइज के दालचीनी के टुकड़े, ये 1 अदद साइज में छोटी काली इलायची और एक बादियान का फूल जिसे तोड़ लिया है, इसमें डालकर 3 से 4 सेकंड इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ये 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी तेल में 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें ये 2 खाने के चमचे या जितना आप मिर्चें पसंद करें हरी मिर्चों का पेस्ट, आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चाय का चमचा नमक, क्योंकि नमक हमने चनों को गलाते टाइम भी डाला था, 1 चाय का चमचा काला नमक और ये 2 से 3 खाने के चमचे फिटा हुआ दही डालकर इन मसालों को मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि दही के पानी में ही मसाला अच्छे से भुन जाए, दही का पानी भी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इस ऊपर आने वाले तेल में से आधे से ज्यादा तेल निकाल कर अलग बाउल में रख लेंगे। ये हम आखिर में ऐड करेंगे। अब इसमें जो फ्राई प्याज को पीसकर इसका पेस्ट बनाया था, इसे डालकर 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि प्याज के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें जो चने गला कर रखे थे इसे डालेंगे। साथ ही जो चनों को पीसकर इसका पेस्ट तैयार किया था, इसे डालकर इन तमाम अज़ा को मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट भून लेंगे, जिससे तेल बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। इसलिए हमने आधा तेल प्याली में अलहदा निकाल लिया था। देखिए चने अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें जो चने का पानी तकरीबन 1.5 कप है, इसे डालेंगे। साथ ही इसके 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ सफेद सीरा, 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ धनिया और 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च डालकर इसे मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि इसमें जोश आ जाए। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चने जो कि गले हुए हैं इसमें मसालों का जायका आ जाए और चने के पेस्ट से गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाए। अब 10 मिनट बाद देखिए ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसे पहले मिक्स करेंगे। अब इसमें जो तेल अलहदा किया था इसे डालकर बिल्कुल हल्की आंच पर मिक्स करते हुए 5 मिनट पका लेंगे। अब लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार से लाहौरी चने का सालन तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर पूरी के साथ या फिर चाहे तो सिंपल पराठे के साथ सर्व करें। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।